एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का संदेश देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही सैनिकों की हालत खराब है। इतनी खराब है कि वो रोने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये हालत क्यों खराब है, क्या वजह है इसके पीछे की, इस रिपोर्ट में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत USS जेराल्ड आर फोल्ड पिछले 8 महीने से लगातार तैनाती पर है और इसकी तैनाती फिर बढ़ा दी गई है। इससे जहाज पर तैनात हजारों सैनिकों और उनके परिवारों पर भारी दबाव पड़ रहा है। परिवार से दूरी सैनिकों को हर पल रुला रही है, उनके आंखों में आंसू ला रही है। ये विमान वाहक पोत पिछले साल जून से समुद्र में है। पहले इसे भूमध्य सागर भेजा गया था, फिर कैरिबियन क्षेत्र में मिशन के लिए मोड़ दिया गया। बाद में इसे फिर से अटलांटिक पार कर मिडिल ईस्ट में भेजने का आदेश दिया गया। ईरान को डराने के लिए यह तैनाती की गई है। तो इससे अमेरिकी नेवी के सैनिक क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर शांति काल में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करीब 6 महीने की होती है, लेकिन फोर्ट के सैनिक पहले से ये 8 महीने घर से दूर रह चुके हैं और अब ये अवधि 11 महीने तक पहुंच सकती है। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे लंबी लगातार तैनाती का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर तैनात कई जवानों ने बताया कि वे मानसिक और भावनात्मक दबाव में हैं। एक महिला सैनिक ने कहा कि वो अपनी छोटी बच्ची से लगभग 1 साल से दूर है और अब नौसेना छोड़ने पर विचार कर रही है। एक अन्य सैनिक अपने परदादा की मृत्यु के समय घर नहीं जा सका। कई जवानों ने परिवार की शादियां, जन्मदिन और अन्य जरूरी मौके मिस कर दिए। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डेविड ने भी माना है कि तैनाती बढ़ाए जाने से जहाज पर तैनात जवानों और उनके परिवारों को झटका लगा है। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि वे खुद भी उम्मीद कर रहे थे कि जल्द घर लौटेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब देश बुलाता है तो हमें जवाब देना होता है। करीब 5000 जवान इस जहाज पर तैनात हैं। इनमें कई 20-25 साल के युवा हैं जो पहली बार इतने लंबे समय तक घर से दूर हैं। जहाज की गतिविधियों को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए परिवारों से संपर्क भी नियमित नहीं हो पाता है। कभी कभी 2-3 हफ्ते तक कोई बात नहीं होती। लंबी तैनाती का असर जहाज पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के सीवेज सिस्टम में दिक्कतें आई हैं और कई टॉयलेट काम कर नहीं पा रही हैं, वो भी काम करना बंद कर चुके हैं, जिसके कारण सैनिकों को इंतजार करना पड़ता है। पूरे जहाज पर 650 टॉयलेट हैं जो वॉल्यूम टेक्नोलॉजी से चलता है। हालांकि नौसेना का कहना है कि समस्या नियंत्रण में है और मिशन पर इसका असर नहीं पड़ा है। कुछ परिवारों ने भी अपना दुख साझा किया। एक मां ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में वो अपने बेटे को लेने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तैनाती बढ़ने की खबर सुनकर प्लान रद्द करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक बड़ी मुश्किल है। एक तरफ वो ईरान पर दबाव बनाकर अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, दूसरी तरफ लंबी तैनाती से सैनिकों का मनोबल और परिवारों का धैर्य टूटने लगा है। और अगर सैनिकों का मनोबल, उनके परिवारों का धैर्य टूटेगा तो इससे कहीं ना कहीं सैनिक कमजोर होगा, और अगर सैनिक कमजोर होगा तो देश को नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर उसके लिए ये एक चुनौती है जिससे वो निपटना चाहता है, या फिर ट्रंप प्रशासन की कहीं ना कहीं सैनिकों की तैनाती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ईरान के दिखाने के लिए अपने सैन्य ताकत को मजबूत करना चाहता है और अपने सैनिकों की तैनाती करना चाह रहा है। ऐसे में सैनिकों का लंबे समय से परिवार से ना मिलना, परिवार से दूरी बनाए रखना उनके मनोबल को तोड़ रहा है, उनके धैर्य को तोड़ रहा है। उनके आंखों में आंसू हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आखिर परिवार के लोगों से मिलेंगे। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में ये तनाव अभी भी लगातार जारी है। ये तनाव के कारण ही कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, जिससे अमेरिका की सैन्य ताकत कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सैनिकों का यह कहना है कि परिवार से इतनी लंबी दूरी कहीं ना कहीं उनके लिए ये असहज है और उनके मनोबल को कमजोर करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।